बीजेपी के नेता और विधायक संजय उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ में है। संजय जी, जिस तरह से कल दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, यहाँ मुंबई में भी हुआ। दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर हिंसक ये आंदोलन और प्रदर्शन हुआ है। मुंबई में जो प्रदर्शनकारी थे उनके हाथ में पोस्टर थे औरंगजेब के। कल सीजेपी के आंदोलन में दिल्ली में आंदोलनकारियों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी जख्मी हुए। ये किस प्रकार का आंदोलन है, ये मेरा प्रश्न है। इस आंदोलन में कौन सा विद्यार्थी शामिल हुआ, ये मेरा प्रश्न है। जो देश विरोधी कृत्य करने वाले लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, उनकी भावना, उनका उद्देश्य कभी सफल नहीं होगा, ये देश के लोगों का मानना है। और सबसे गंभीर बात तो ये हुई कि कल मुंबई में आंदोलन करने वाले लोग औरंगजेब की फोटो लेकर आंदोलन कर रहे थे। मेरा इस आंदोलन को समर्थन करने वाले उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी और कांग्रेस के नेताओं से प्रश्न है कि क्या महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर औरंगजेब को लेकर आंदोलन करना आपको मान्य है, और क्या ऐसे आंदोलन का आप समर्थन करते हैं? ये आंदोलनकारी मंच से बस अल्लाह का राज रहेगा इस प्रकार की बातें करते हैं। क्या संविधान की बात करने वाले को यहाँ पर शरिया का राज चाहिए क्या? और इसके लिए इनकी मंशा धीरे धीरे जनता के सामने आने लगी है। देश बहकाव में आएगा नहीं। देश मोदी जी के साथ था, मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ रहेगा। किस तरह के एक्शन की आप मांग करते सरकार आपकी यहाँ पर कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में अगर इस तरह से पोस्टर लहराए जाएंगे? महाराष्ट्र की धरती पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों से काम करने वाली सरकार के अंतर्गत मुंबई में अगर कोई आंदोलनकारी औरंगजेब की फोटो लेकर उसको महिमा मंडित कर रहा है तो ये हमें मान्य नहीं है। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मांग करता हूं कि इस प्रकार के देश विरोधी कृत्य करने वाले आंदोलनकारियों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपराधी हैं और उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। संजय जी कि बांग्लादेशियों को खदेड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। कल भी हमने देखा कि 37 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहले ये विपक्ष आरोप लगाता था कि सीमा जो है वो सील नहीं की जा रही है। अब वहाँ पर सरकार आपके आगे, पश्चिम बंगाल में भी, यहाँ पर भी किस तरह से कार्रवाई कर रही है और किस तरह से खदेड़ा जाएगा? हमारा स्पष्ट मत है, मुंबई कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी आए और कोई भी रहे। बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या घुसपैठियों का महाराष्ट्र में, देश में कोई काम नहीं है। कल 37 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। हमारी सरकार आने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम तेजी से हो रहा है और ये जिस प्रकार से अवैध घुसपैठ हो रहा था उस पर अब कड़ाई हो रही है, कड़ाई दिख रही है। कल जिन 37 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, मैं इसके लिए मुंबई पुलिस का, महाराष्ट्र की पुलिस का, देश का अभिनंदन करता हूं। और अमित शाह जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अब ये घुसपैठ रुकेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास व्यक्त करता हूं। सवाल है कि जिस तरह से कल हमने देखा कि जो शिवसेना के जो उद्धव जी के 6 सांसद थे वो बीजेपी में आए, उनको स्पीकर ने जो है मान्यता भी दे दी गई है। इसको अब चैलेंज किया है उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में। वो लगातार आरोप लगा रहा है कि आप असंवैधानिक कार्य कर रहे हो, पार्टी का विलय नहीं हो सकता है, लोग जो पार्टी का विलय हो सकता है, कोई इंडिविजुअल नहीं जा सकता है। मेरा तो उद्धव ठाकरे जी से प्रश्न है कि जिस सीजेपी के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और उसमें औरंगजेब की फोटो लेकर आंदोलनकारी शामिल हो रहे हैं, क्या आपको इस बात का समर्थन आप कर रहे हैं? और आप अगर कर रहे हैं तो इन्हीं विचारों के कारण ही, हिंदुत्व के विचार से हटने के कारण ही मुख्यमंत्री रहते हुए आपके मंत्री, आपके सांसद, आपके पक्ष के कार्यकर्ता, आमदार आपका साथ छोड़कर गए। और अब भी आप इस प्रकार से अगर दोगली नीति अपना रहे हो तो निश्चित ही, अभी तो 6 सांसद वापस आए हैं और सारे विधायक, नगर सेवक भी प्रतीक्षा में हैं। निश्चित ही आप अगर इस प्रकार से हिंदुओं को अपमानित करेंगे, हिंदुत्व की राह को छोड़ने का अपराध करेंगे, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के रास्ते से हटेंगे, उनके विचारों से भटकाव करेंगे, तो देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता और आपके अपने शिव सैनिक आपके नहीं रहेंगे। तो ये थे संजय उपाध्याय। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।